जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए है लाल ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी अमाशय। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आपका सही उत्तर है डी, सभी कथन सत्य हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन मादा जनन अंग से निकलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सेरिब्रम के द्वारा होता है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कॉर्ड में, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर है सी, हाइपोथैलेमस के द्वारा तापक्रम को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीमा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए कूटपाद। अगला प्रश्न है, आपका निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपका वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? तो आपका जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रयोग करती है कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये क्या प्रक्रिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विसरण। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिवर्ती क्या होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाए इसका ऑप्शन ए विघटन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सुक्रोज। अगला प्रश्न है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो क्या होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो कौन है जो नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है ऑप्टिकल पाली, बी घ्राणेन्द्रिय पाली, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी घ्राणेन्द्रिय पाली। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो इस प्रश्न का आपका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिब्रम। अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ऑक्सीजन एक तरह का एंजाइम है, वसा कार्बोनेट हार्मोन्स नहीं है। ऑक्सीजन क्या है तो एंजाइम है। अगला प्रश्न है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो इनमें से कौन है जो जैव प्रक्रम में आता है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी सभी हैं जो कि जैव प्रक्रम में आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत जीवी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना % CO2 पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.03% जो है वातावरण में CO2 पाया जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सियोकाइटस कहा जाता है, जो कि छाया में पनपते हैं या अर्थात बढ़ते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ए फेफड़ा। फेफड़ा जो है मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी है। ए ऑप्शन डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, डी बी और सी दोनों। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बी और सी दोनों। यानी डायरिया और निमोनिया किस श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। जब बीपी बढ़ जाती है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा हाइपरटेंशन कहा जाता है इस अवस्था को, जब किसी व्यक्ति की बीपी बढ़ जाती है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। एनिमो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनिया। अगला प्रश्न है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पर्जन द्वारा आवश्यकता से अधिक जो है जल बाहर निकलते हैं, वाष्प बनकर अधिक निकल जाते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। कौन है जो प्रकाश को सोखता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जो कि पेड़ में जो पत्तियां होती हैं वही प्रकाश को क्या करती हैं सोखती हैं, जिसकी वजह से वह भोजन बनाती हैं। अगला प्रश्न है आपका पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। कौन है जो पौधे में गैस का आदान प्रदान करता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बी रंध्र। रंध्र जो है गैसों का आदान प्रदान करता है। फेफड़े का आकार होता है। फेफड़ा किस आकार का होता है। गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ा जो होता है शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। रॉबर्ट अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन पोर्टर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है पृथक्करण का नियम किसने दिया था।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविनियर ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविरेनस। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक। ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शैवालों का किया जाता है फाइकोलॉजी में अध्ययन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी शाखा में किया जाता है अध्ययन। अगला प्रश्न है, डेंट्रोलॉजी का संबंध है? तो डेंट्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन ए, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर कहते हैं वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। अगला प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घासों का अध्ययन किया जाता है। इसे याद रखने के लिए याद रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी अर्थात ग्रास। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? पौधों को नाम जो देता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पिता। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव इन सभी में मिलते हैं, ऑप्शन डी राइट। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। तो विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनता है? पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस, साइकस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइकस के द्वारा बनाया जाता है साबूदाना। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।